इनके जो मेन क्वेश्चन थे वो ये थे, करियर कैसा रहेगा, क्लिनिक सेटलमेंट हो पाएगा, मदर की हेल्थ कैसी रहेगी और लव मैरिज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन थे। देखिए, यदि आपकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन आपकी मजबूत है। यहाँ पर कुछ रेखा इस प्रकार से कट कर रही हैं। दूसरा, जीवन रेखा भी बारंबार काटी जा रही है। तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी या फिर आप कह लीजिए कि जो क्लिनिक सेटलमेंट होगा आपका, उसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत परिश्रम करने पर, मेहनत करने पर आप सफल जरूर होंगे। बाकी हम इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज प्रोवाइड ही करेंगे। आपका जो क्वेश्चन ये था कि मदर की हेल्थ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था आपका, देखिए, चंद्रदेव जो होते हैं हमारी माता के विकारक होते हैं। आपके पाल में मून मॉड बहुत ही ज्यादा डाउन अवस्था में है, तो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपकी मदर को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज करेंगे, जैसे कि देखिए, जो चंद्रदेव होते हैं वो शिव जी के गढ़ भी हैं। यदि आप महादेव की पूजा करते हैं तो इसमें आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आप सुबह सुबह उठकर नहा धोकर शिव जी की पूजा कीजिए, उन पर जल चढ़ाइए, उनकी शरण में जाइए, इससे आपको अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। आपका जो क्वेश्चन था लव मैरिज के रिगार्डिंग, आपके पास देखकर ये हम कह सकते हैं कि आपके पास में लव मैरिज के ज्यादा चांसेस है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक ऑलमोस्ट पहुंच पा रही है, थोड़ी सी छोटी है। अगर इसका नेल्स बढ़ा लेते हैं तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, नॉर्मल है, आप पंक्चुअल भी हैं, टाइम की वैल्यू को जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, चीजों को संभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में भी आप अच्छे हैं। अगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर किया जाए तो आपकी इंडेक्स फिंगर काफी बड़ी है। जब इंडेक्स फिंगर बड़ी हो जाती है तो ये दिखाती है आपका नेचर थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, अपनी चलाने वाला है। कोई व्यक्ति आपकी कोई बात काटता होगा या नहीं मानता होगा तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी बुरी लग जाती होगी। दूसरा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ईगोइस्टिक, थोड़ा सा डोमिनेंट, थोड़ा सा बॉसी नेचर आ जाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। जब आपकी रिंग फिंगर बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये दिखाती है कि आप चाहते हैं, कि दिखाती है कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, आप चाहते हैं कि आपका काम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो, ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो और आपको अच्छा खासा नेम फेम मिले, यश मिले। यश पाने की जिज्ञासा अधिक होती है। पाल में धनुषाकार रेखा बन पा रही है, ये दिखा रही है कि जब जब आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उनको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। यह इस चीज को बताती है। अगर आपके मरकरी माउंट पे चले तो मरकरी माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं भी मुझे नजर आ रही हैं। देखिए, इसका क्या मतलब है, ये दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की, आप डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। बिजनेस अगर आप करते हैं तो वह आपका कैसा चलेगा। आपके पास में मरकरी माउंट अच्छा है, बिजनेस सेंस काफी अच्छा है, बिजनेस में आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। यदि आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहें, जैसे कि आपने बोला कि क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो इसमें आप जरूर सफल होंगे। दूसरा, आप एक से ज्यादा लैंग्वेज को समझने में सक्षम है। बाकी यदि आपके सन माउंट पे चले तो सन माउंट आपका अच्छा है, थोड़ा सा फ्लैट है। यहाँ पर एक रेखा काफी अच्छी बनी है। देखिए, ये दिखा रही है कि यदि आप अपने करियर के रिगार्डिंग मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी इसके और भी ज्यादा अच्छे प्रभाव पाने के लिए आप सूर्य देव को वर्क दीजिए, इससे भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आपके शनि पर्वत पे। देखिए, शनि पर्वत पे एक सीधी खड़ी रेखा भी इस चीज को दर्शाती है, जो आपको सक्सेस मिलेगी, थोड़ी सी लेट मिलेगी और मेहनत करने पर ही मिलेगी। देखिए, जो शनिदेव होते हैं वो हमारे कर्म के, रोजगार के कारक होते हैं। तो आप कर्म कुछ भी कीजिए, कर्म कैसा भी हो, रोजगार आपका कैसा भी हो, बिजनेस करे चाहे जॉब करे, वो इस प्रकार का ना हो कि आप अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर दें। क्योंकि जो शनिदेव होते हैं वो हमारे न्याय के और कर्म के देव ही हैं। कर जितना ज्यादा आपका कर्म साफ रहेगा इतना ही आपको इससे अच्छे प्रभाव देखने को भी मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट आपका हल्का सा फ्लैट है, यहाँ पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, तो थोड़ी बहुत आपको पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रेखाएं काफी अच्छी हैं। देखिए, ये गुरु वलय का साइन होता है, ये दिखाता है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं जैसे कि पालमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के फील्ड में जरूर जाएगा। दूसरा, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, इस चीज को भी यह दर्शाता है। जितना ज्यादा दान दक्षिणा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इससे भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाकी यदि आप बच्चों की शिक्षा में दान देते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो देवों के भी गुरु हैं। बच्चों की शिक्षा में दान देने से आपको इसके अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आउटर मार्स पे चले। आउटर मार्स आपका काफी अच्छा है,
दिखा रहा है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, साहसी भी है, अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बखूबी जानते हैं और आपकी मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। इसके रिगार्डिंग आपको समस्या नहीं है, लेकिन आपका जो मून माउंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दिखा रहा है कि आपको बेफिजूल की चिंताएं सताती हैं, ज़्यादा ही सोचते हैं आप, कल्पनाशील भी है और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या भी आपके जीवन में आ सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया, यदि आप महादेव की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो आपको इससे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो इसके नेगेटिव प्रभाव है वह फिर धीरे धीरे चले जाएंगे। अगर आपके वीनस माउंट पे चले, वीनस माउंट आपका काफी अच्छा है, वर्टिकल लाइन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए तो उसमें रिस्क कम होना चाहिए और सिक्योरिटी भी होना चाहिए, जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली। इस प्रकार की चीजों के थ्रू आप सेविंग कर पाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट सबके पाल में ये आड़ी रेखाएं दे ही है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है अब। जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं होती है तो इसके काफी सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके जीवन पर सारे ही प्रभाव पड़े, लेकिन रेखाएं हैं तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ेगा ही। जैसे कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना, मतभेद हो जाना, इस प्रकार की समस्या, या फिर आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या तो मुझे दिख ही रही है कि आप ज़्यादा सोचते हैं। तो यदि आपको ऐसी समस्याएं हैं तो सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कभी कभी ये बुरी संगति को भी दिखाती है, एडिक्शन हो जाना किसी चीज का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि किसी किसी को चाय का एडिक्शन होता है, इस प्रकार की भी समस्या व्यक्ति के जीवन में आती है। फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, एनवायरनमेंट खराब हो जाना, ऐसी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रॉपर रेमेडीज करने पर ये जो समस्याएं धीरे धीरे चली जाएंगी। इनर मार्स आपका काफी अच्छा है, इनर मार्स दिखा रहा है कि आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है, फिजिकल एनर्जी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा नजर आएगी। देखिए मंगल रेखा का क्या मतलब है। जो मंगल देव होते हैं वो हमारे धरती माता के पुत्र होते हैं। तो धरती से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहे, वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, उससे आपको अच्छे लाभ ही देखने को मिलेंगे। दूसरा ये यह भी बताता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला होगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, या फिर आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, चाहे फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, चाहे रिलेटिव में से कोई हो, चाहे कलीग्स में से कोई हो, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगर आपकी लाइफ लाइन पे चले, लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, ये आपको मल्टीपल ट्रैवलिंग्स का भी सुख दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर राहु रेखाएं भी है। देखिए राहु रेखा का मतलब यह होता है कि प्रॉब्लम्स आती है व्यक्ति के जीवन में, चाहे किसी भी प्रकार, चाहे फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आए, लेकिन प्रॉब्लम्स रहती जरूर है। यदि आप इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगे तो इनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे चला जाएगा। वीडियो देखने के बाद हम आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडीज प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी फेट लाइन पे चलें तो फेट लाइन भी काफ़ी अच्छी चली है, लेकिन थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं, तो बीच बीच में फाइनेंशियल लॉस भी होते रहेंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी फेट लाइन है आपके पाल में। आपकी जो माइल्ड लाइन है लाइफ लाइन से होके चली है, तो दिखाती है कि आप पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन भी करने वाले हैं। दूसरा, जब माइल्ड लाइन इस प्रकार झुकती चली जाती है तो दर्शाती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होते जाएंगे, और परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये दिखा रहा है कि आपकी जो मेमोरी है वो भी काफी शार्प है। देखिए लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिसीजंस आप लाइफ में कुछ भी लीजिए वह इस प्रकार के ना हो कि आपने इमोशनल होकर लिए हो या गुस्से में आकर लिए हो। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं यह आपको असफलता की ओर लेके जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कभी भी डिसीजंस लीजिए सोच समझ कर ही लीजिए, लोगों का परामर्श लेके लीजिएगा। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। देखिए हार्ट लाइन पर ये जो रेखाएं होती है माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब सी है, ये दिखा रही है आपके लिए आपका काम, आपका करियर, आपकी फैमिली सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब हार्ट लाइन फिंगर्स की तरफ मूव कर जाती है तो ये दिखाती है कि आप अपनी मोस्टली बातों को अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं, ज्यादातर बातों को नहीं बताते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड ही होगा, अनफ्रेंडली नेचर को भी कभी कभी दर्शा देती है। आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहिएगा। अभी से जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बाहर का फास्ट फूड, ऑयली फूड का जो सेवन है उसको कम कर दीजिएगा। सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर जाकर घूमिए। जितना ज्यादा अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे आपको इससे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए मैंने आपके पाम का ऑलमोस्ट एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट क्या, आपको रेमेडीज किस किस चीज की करनी होगी। आपके पाम में मेजर जो समस्या है वो ये है कि आपका जो चंद्र पर्वत है बहुत ज्यादा डाउन है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके लिए महादेव की पूजा कीजिए। थोड़ी बहुत राहु रेखाएं हैं,
फेट लाइन में भी कट है, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको रेमेडीज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज करनी होंगी। पहले आप इन रेमेडीज को कीजिए। देखिए वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज चाहिए, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए होंगे तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने एनालिसिस के थ्रू जो आपके डाउट्स थे, जो क्वेरीज थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।